हेलो दोस्तों, ट्रेडिशनल इन्वर्टर इस समय पावर का बेतहाशा 50% से भी अधिक का पावर लॉस करते हैं। इस पावर लॉस से कैसे बचा जाए, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। अपने पुराने इन्वर्टरों में क्या टेक्निकल तब्दीली करें। उससे पहले यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा जिसमें हमने इन्वर्टर के द्वारा किए जा रहे पावर लॉस के बारे में बताया था, तो पहले वह वीडियो जरूर देखना, तभी यह वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में भी दे रहा हूं और डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं। उस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। अन्यथा दोस्तों, यदि आप इन्वर्टर यूजर हैं तो बिजली का बिल भरते भरते आप परेशान हो जाएंगे। कुछ व्यूअर का बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था कि इस पावर लॉस के समाधान के लिए वीडियो जल्दी बनाइए। अभी रिसर्च जारी है, जैसे जैसे कार्य बढ़ता जाएगा मैं वीडियो डालकर आपको इस समस्या के समाधान के बारे में बताता चलूँगा। कुछ व्यूअर ने कमेंट करके यह पूछा कि क्या हमको इन्वर्टर बदल लेना चाहिए। दोस्तों, अभी इन्वर्टर बदलने से आपको कोई लाभ नहीं होना है, क्योंकि मार्केट में इस समय जितने भी इन्वर्टर हैं उन सभी का पावर लॉस 40%, 50%, यहाँ तक कि 60% तक का पावर लॉस करते हैं। तो कोई भी इन्वर्टर यदि आप मार्केट से लाएंगे तो पावर लॉस से आप नहीं बच सकते। हाँ, कुछ इन्वर्टर हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर आते हैं, ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर आते हैं, उनका पावर लॉस 10% होता है। मार्केट में अवेलेबल हैं, परंतु उनको खरीदने के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करता। अभी इंडिया में उनकी सर्विस ईजिली अवेलेबल नहीं है। आज मैं स्क्वायर वेव इन्वर्टर के संबंध में बात करूंगा कि यदि आपके पास स्क्वायर वेव इन्वर्टर है, चाहे वह एक बैटरी का है या दो बैटरी का है, इन्वर्टर के अंदर कुछ टेक्निकल मामूली सा बदलाव करके कैसे पावर लॉस से आप बच सकते हैं। मेरे पास कुछ इन्वर्टर हैं, यह ल्यूगार्ड का है इन्वर्टर है, यह ल्यूफास्ट का इन्वर्टर है, दोनों स्क्वायर वेव इन्वर्टर हैं। दोस्तों, यह इन्वर्टर चार्जिंग के समय 35 से 40% का लॉस करता है, और यदि हम चार्जिंग लॉस को ही बचा लेते हैं तो हम 35 से 40% लॉस होने से बच जाते हैं। इसके लिए एक उपाय यह है कि आप सोलर पैनल लगा सकते हैं। यदि आप अपनी एक बैटरी पर 300 से 400 वाट तक का सोलर पैनल लगा लेते हैं और अपनी बैटरी को ग्रिड से चार्ज न करें, इन्वर्टर से चार्ज न करें, केवल सोलर से चार्ज होने दें, तो आप आसानी से 35 से 40% पावर लॉस से बच सकते हैं। इसमें क्या आपको फेरबदल करना है मैं वो आपको बता रहा हूं। सिर्फ एक कनेक्शन हमको चेंज करना है। सभी के लिए एक पॉइंट मैं बता रहा हूं जिसमें आपको चेंजिंग करनी है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, ये इसमें ट्रांसफार्मर है और ये इसका एक सर्किट कार्ड है। यह स्क्वायर वेव इन्वर्टर है। जिस भी इन्वर्टर के कार्ड में दो हीट सिंक होंगी वह स्क्वायर वेव इन्वर्टर होता है, और यदि यह हीट सिंक 3 होती हैं तो वह साइन वेव इन्वर्टर होता है। आज के इस वीडियो में मैं केवल स्क्वायर वेव इन्वर्टर की बात करूंगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इसके ट्रांसफार्मर में से 3 टेपिंग निकल रही हैं। यह तो डीसी की टेपिंग होती हैं, और 3 टेपिंग निकल रही हैं एसी की टेपिंग है। आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का वायर है, यह एक मेन का न्यूट्रल है, और ये जो नीले कलर का आप देख रहे हैं यह इसकी आउटपुट है, और यह जो रेड कलर का बीच में से तार निकलता हुआ आप देख रहे हैं यह इसकी चार्जिंग की टेपिंग होती है। हम इसकी चार्जिंग की टेपिंग को बीच में से ब्रेक करेंगे। ऐसे मैंने इसको बीच से काट दिया है, यह इसकी चार्जिंग की टेपिंग थी, और आपने देख रहे होंगे मैंने इसको अलग कर दिया है। और इसको काट करके अलग कर देने का मतलब यह है, तो मेन को आउटपुट तो करेगा परंतु चार्जिंग नहीं करेगा। अब हमको इस इन्वर्टर से चार्जिंग नहीं करनी है, और यह एक बैड स्विच होता है। इसके दोनों पॉइंट पर मैंने 2 तार इस प्रकार लगा लिए हैं, और ये दोनों वायर मैं इन दोनों वायर में जोड़ दूंगा। बिल्कुल सिंपल कार्य है, इसमें कोई भी खास बात नहीं है। एक वायर यहाँ पर और एक वायर यहाँ पर। इस प्रकार मैंने यह स्विच इसकी चार्जिंग की टेपिंग पर सीरीज में जोड़ लिया है। इससे हमको यह फ़ायदा होगा कि यदि इमरजेंसी में हमको इन्वर्टर से चार्जिंग करानी पड़ जाए तो हम इसको ऑन कर देंगे। ऑन करेंगे तो यह इन्वर्टर हमारा चार्जिंग करेगा, और यदि हम इसको ऑफ रखेंगे तो इन्वर्टर चार्जिंग नहीं करेगा। अब आप कहेंगे कि यदि इन्वर्टर चार्जिंग नहीं करेगा तो बैटरी चार्ज कैसे होगी। इसके लिए भी मैं आपको समाधान बता रहा हूँ। और यह स्विच लगाकर इसको बाहर ऐसे छोड़कर यहाँ पर आपको कोई टेप लगा देनी है, टच होकर कहीं करंट ना आ जाए।
क्योंकि हमने इसकी चार्जिंग की टेपिंग हटाकर एक स्विच लगा दिया है और जिसको ऑफ कर दिया है। अब हमारी बैटरी चार्ज कैसे हो दोस्तों, उसके लिए यह एक कार्ड मेरे पास है। यह एसएमपीएस कार्ड होता है, चार्जिंग का ही कार्ड होता है। यह मार्केट से अवेलेबल हो जाएगा। यदि आप खरीदना चाहते हैं तो उसका फ़ोन नंबर और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, या मार्केट में आपको माइक्रोटेक का या लुमिनस का एसएमपीएस चार्जर आसानी से मिल जाएगा। 1700-1800 रुपये का एसएमपीएस चार्जर आता है इन कंपनियों का। दोस्तों, यदि इससे आप अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं तो पावर लॉस 10% आता है, क्योंकि हमारा यह इन्वर्टर चार्जिंग के समय 35 से 40% एनर्जी का लॉस करता है और हमारा यह एसएमपीएस कार्ड 10% का लॉस करता है, तो तकरीबन हमारा 25 से 30% पावर लॉस बच जाता है। इस कार्ड की चार्जिंग और इस इन्वर्टर की चार्जिंग में बहुत अंतर है। यह इन्वर्टर बैटरी को प्योर डीसी करंट सप्लाई नहीं करता। एसएमपीएस जो कार्ड होते हैं यह बैटरी को प्योर डीसी सप्लाई से चार्ज करता है, जिससे बैटरी जल्दी चार्ज होती है और बैटरी की लाइफ भी बढ़ती है। इसके आपको कनेक्शन कैसे करने हैं, इन्वर्टर और कार्ड का प्लस बैटरी के प्लस से कनेक्ट कर दिया जाएगा और एसएमपीएस कार्ड का माइनस इस बैटरी के माइनस टर्मिनल से जोड़कर बैटरी से दोनों को कनेक्ट कर दिया जाएगा। और दोस्तों, यह इसकी मेन है, इसको कहीं भी मेन से कनेक्ट कर देना है। जहां पर हमारी इन्वर्टर की लीड कनेक्ट होगी वहीं पर ये भी कनेक्ट हो जाएगा। लाइट आने से क्या होगा, यह इन्वर्टर आपके घर में लाइट सप्लाई करेगा परंतु चार्ज नहीं करेगा, चार्ज करेगा यह एसएमपीएस कार्ड। दोस्तों, दूसरा और सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप सोलर पैनल का यूज करें। यदि आपके पास सोलर पैनल हैं या आप सोलर पैनल लगाना चाहते हैं, तब आपको एसएमपीएस चार्जर या एसएमपीएस कार्ड खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, मेरी सलाह भी आपको यही है कि आप इस पावर लॉस से बचने के लिए और अपने बिजली के बिल में कमी लाने के लिए आपको सोलर पैनल लगाने चाहिए। और यदि आप एक बैटरी का यूज करते हैं तो आपको 400 वाट से 800 वाट तक सोलर पैनल आप लगा सकते हैं। और उसके साथ आपको यह एक सोलर कंट्रोलर भी लगाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप बाज़ार से कोई भी सोलर कंट्रोलर ले आएँ, क्योंकि सोलर कंट्रोलर बहुत तरीके के आते हैं। ज़्यादातर सोलर कंट्रोलर जो सस्ते हैं, जो 800-1000 रुपये की रेंज के सोलर कंट्रोलर मार्केट में हैं, वह सोलर कंट्रोलर केवल बैटरी फुल चार्ज होने पर चार्जिंग का कट ऑफ करते हैं। इसके अलावा उनका कोई कार्य नहीं होता। वह आपके बिजली बचाने में या पावर कंजप्शन में आपका कोई सहयोग नहीं कर सकते। इसके लिए आपको मार्केट से MPPT सोलर कंट्रोलर ही लेना होगा। प्राइम प्लस PCU के नाम से यह सोलर कंट्रोलर है। इसमें क्या खूबी है, मैं आपको यही क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ। आप इसमें डिस्प्ले के नीचे यहाँ पर कुछ बटन दिखाई दे रहे होंगे आपको। इन स्विच बटन के आधार पर आप इसको सेटिंग कर सकते हैं। और दोस्तों, यह सोलर कंट्रोलर लगाकर हमको कनेक्शन कैसे करने हैं, जैसे कि आपके पास यह इन्वर्टर है, यह बैटरी से जुड़ा हुआ होता ही है। इसी के साथ आप देख रहे होंगे कि सोलर कंट्रोलर में बैटरी माइनस और बैटरी प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर हमको वायर कनेक्ट करके इस बैटरी में इन्वर्टर के वायर के साथ ही जोड़ देने हैं। और यह स्ट्रिप सोलर के लिए है, क्योंकि सोलर पैनल इस समय मेरे पास नहीं है, तो जो आप सोलर पैनल लगाएंगे उसके वायर इसी स्ट्रिप में कनेक्ट कर देने हैं। और आपके इन्वर्टर की जो मेन लीड है सोलर कंट्रोलर की इस स्ट्रिप से कनेक्ट करना है। और कंट्रोलर की जो मेन लीड दी गई है इसको हम मेन लाइन से कनेक्ट करेंगे। यह हमारे पास एक मेन बोर्ड है। और दोस्तों, मेन सप्लाई बोर्ड से कंट्रोलर में आई, और क्योंकि अभी हमारी बैटरी पूरी चार्ज नहीं है तो कंट्रोलर ने मेन सप्लाई इन्वर्टर को दे दी है। लेकिन चार्जिंग इससे नहीं चलेगी क्योंकि हमने इस स्विच को ऑफ कर रखा है। मीटर में इस समय आप देख रहे हैं कोई चार्जिंग इन्वर्टर से नहीं चल रही है। यदि इस स्विच को हम ऑन करेंगे तो हमारी चार्जिंग भी ऑन हो जाएगी। इस समय आप देख रहे होंगे कि मैंने इस स्विच को ऑन कर रखा है, अतः इस इन्वर्टर से बैटरी चार्ज हो रही है। चार्जिंग के समय आप देख रहे हैं कि इस समय 12.2 एम्पीयर की चार्जिंग बैटरी को मिल रही है। और यदि आप मेन बोर्ड में देख रहे हैं तो 245 वाट यह इन्वर्टर चार्जिंग के समय ले रहा है। और यदि इस स्विच को मैं ऑफ करूंगा, स्विच को मैंने ऑफ कर दिया है,
तो यहाँ पर 1.7 वाट इस समय यह लेने लगा और चार्जिंग एम्पियर 0 हो गया। तो इस समय चार्जिंग कुछ नहीं चल रही है। जब चार्जिंग नहीं चलेगी तो चार्जिंग के समय हमारा पावर लॉस भी नहीं होगा। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन यह आएगा कि हमने चार्जिंग के समय पावर लॉस को तो बचा लिया, लेकिन बैटरी को चार्ज कैसे करें? उसके लिए हमको सोलर पैनल लगाना है जो इस स्ट्रिप से जोड़ना है। तो चार्जिंग होगी सोलर पैनल से, इसीलिए आपको 300 या 400 वाट से ज़्यादा ही पैनल लगाने होंगे। यदि आप 300 वाट से कम पैनल लगाएंगे तब आप इसके स्विच को ऑफ नहीं रख सकते, तब आपको यह ऑन रखना पड़ेगा, क्योंकि 300 वाट या इससे कम सोलर पैनल बैटरी को इतनी चार्ज नहीं कर सकता जो दिन में आपका लोड भी चल जाए और बैटरी चार्ज भी हो जाए। और यदि आप 400 या इससे ज़्यादा सोलर पैनल लगाते हैं और यह कंट्रोलर लगाते हैं, यह कंट्रोलर स्मार्टन का मैंने बताया है प्राइम प्लस PCU के नाम से यह सोलर कंट्रोलर है। यह 30 एम्पियर में भी आता है और 50 एम्पियर में भी आता है। यदि आप 500 वाट से 800 वाट तक सोलर पैनल लगाते हैं तब तो आपको 50 एम्पियर का सोलर कंट्रोलर लेना चाहिए। और यह सोलर कंट्रोलर एक बैटरी के लिए भी है और 2 बैटरी के लिए भी है। यदि भविष्य में आप बैटरी बढ़ाकर 2 बैटरी करना चाहते हैं तो भी आपका यही कंट्रोलर यूज में आ जाएगा। और यदि आप 500 वाट से 400 वाट या 300 वाट सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तब आपका 30 एम्पियर का सोलर कंट्रोलर भी काम कर देगा। इसकी कीमत की यदि बात करें तो दोस्तों 30 एम्पियर का सोलर कंट्रोलर तकरीबन 2500 रुपये के आसपास आ जाएगा और 50 एम्पियर का कंट्रोलर आपका 3000 या 3500 के आसपास आ जाएगा। अमेजोन से भी आप इसको खरीद सकते हैं। इस सोलर कंट्रोलर में एक फंक्शन जो बिल्कुल अलग है, इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा। वह क्या है? इसमें एक फंक्शन DOD का फंक्शन है। DOD के फंक्शन से आप इस कंट्रोलर को सेट कर सकते हैं कि यदि हमारी बैटरी 50% या 20% या 30% डाउन होने पर ही यह कंट्रोलर मेन को ऑन करेगा। इससे क्या होगा कि हमारी बैटरी पूरी डिस्चार्ज भी नहीं होगी और हमारे सोलर पैनल का पूरा सटीकता से इस्तेमाल भी होता रहेगा। तो यह DOD का फंक्शन आप इसमें सेट कैसे करें? यहाँ पर आप इसमें यह 4 बटन देख रहे हैं। अब इसमें हम सेटिंग कैसे करते हैं? इसके मेन के बटन को कुछ देर तक हम पुश करके रखना होता है। अब जैसे कि हमने इसको पुश किया तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे सेट बैटरी DOD लिखा हुआ यहाँ पर आ गया है। इसको एंटर करने के लिए हमें कुछ देर और इसको दबा कर रखना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ आ गया है बैटरी DOD 50%। इसमें पहले से ही 50% सेट हो रहा है। अगर आप इसको कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इसमें अप और डाउन का स्विचिंग कर सकते हैं। जैसे 20% आ गया, 50% आ गया, 40, 30, आप इसको कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। आपको यह 50% पर सेट करके रखना है। इससे क्या होगा कि आपकी बैटरी 50% से ज़्यादा डाउन नहीं होगी। और यह जो इन्वर्टर का चार्जिंग के ऑन ऑफ का स्विच आपने बाहर दिया है, इसको आप इमरजेंसी स्विच मानकर चल सकते हैं। अधिक आवश्यकता पड़ने पर ही इसको ऑन करें तो आपकी इन्वर्टर से चार्जिंग होगी, अन्यथा सोलर पैनल से चार्जिंग चलती रहेगी। इस प्रकार आपका चार्जिंग के द्वारा जो 40% तक पावर का लॉस हो रहा था वह 40% का लॉस तो आपका बचेगा ही बचेगा। साथ में यदि आपने सोलर पैनल ज़्यादा लगा रखे हैं बिजली बिल में भी कमी आएगी। यदि आपने सोलर पैनल भी लगा लिए हैं और सोलर कंट्रोलर भी लगा लिया है परंतु यह तब्दीली आपने इन्वर्टर में नहीं की तो आपका न पावर लॉस बचेगा और न ही बिजली का बिल बचेगा। तो दोस्तों जब तक हमारे इन्वर्टर की क्वालिटी बेहतर नहीं होती तब तक हमको यह ऑप्शन अपनाना पड़ेगा। साइन वेव इन्वर्टर में क्या चेंजिंग करेंगे उसके लिए हमारी रिसर्च जारी है। और दोस्तों फिर आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों यदि आपके पास स्क्वायर वेव से कोई अलग टाइप का इन्वर्टर है जिसमें आपको यह सेटिंग नहीं मिल पा रही है तो आप अपने इन्वर्टर का मॉडल नंबर बताकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके इन्वर्टर की सेटिंग भी आपको बताऊं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।